बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान एक सवाल है। अख्तर उस्मान साहब की खिदमत में हाजिर हूँ मैं इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। सर, सवाल जो है वो है सबके हिंदी के बारे में, और ज़ाहिर है तालिब इल्मों के लिए ये कि सब का जो लफ्ज़ है वो हिंदी में उसलूब के मानों में या दबिस्तान के मानों में इस्तेमाल होता है। फ़ारसी में बड़े सबक जो हैं वो 3 हैं, कुछ छोटे भी करते थे, खुरासानी और इराकी और हिंदी जी। तो सबकी हिंदी जो है, एक तो इसकी खुसूसियात क्या थी यानी, और दूसरा जो है कि उर्दू ने उससे क्या कुछ लिया। यानी ये कहा जाता है आम तौर पर कि उर्दू शायरी जो है वो फ़ारसी के सबके हिंदी के उसलूब पर उस्तवार है। तो इस बात का क्या मतलब है सर? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं इसको मानता ही नहीं। ठीक है सर, कि सबके हिंदी नाम की कोई चीज़ है। ठीक है, ये सबके इस्फहानी हैं जिसको सबके हिंदी कहकर हमारे मुंह पर मारा गया। ठीक है, उनके यहाँ भी मोमल गो हुए, ठीक है, लेकिन बड़े शायर भी हुए इस सबके, जैसे साहिब तबरेज़ी है, सबके इस्फहानी का शायर। ठीक है। उसके अलावा और भी लोग हुए, और बाद में आज तक रही मुईरी जो यानी आज तक से मुराद कुछ पहले एक लफ्ज़ उन्होंने ये शिराज वालों के लिए सबके फ़ारसी का भी बरता हुआ है जी। मैं आपको बताऊं कि फ़ारसी में एक तहरीक शुरू हुई थी जिसको तहरीक बाज़गश्त कहते हैं सर। वो ये थी प्योरिटनिज़म की तहरीक कि अरबी के लफ्ज़ों को फ़ारसी से निकाला जाए। बिल्कुल ठीक। वो कामयाब नहीं हुई, ज़ाहिर होनी भी नहीं थी। चीज़ें इस तरह नेचुरल होती हैं, ऐसे ही है। इस तरह थोड़ी होता है जैसे हमारे यहाँ लिसानी तश्कीलात वालों ने कोशिश की। नासिक ने भी नासिक ने भी कोई अपनी सफाई करने की कोशिश, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि एक आदमी आए और वो ज़बान को तब्दील करके रख दे। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हुआ भी। इकबाल आया और उसने बिल्कुल ही वो करके रख दिया। तो असल में ये सबके इस्फहानी हैं। ठीक है। अब इल्ज़ामात क्या हैं? पहला इल्ज़ाम जो लगा वो ये लगा कि सामने की बात को घुमा फिरा के कहते हैं। ठीक है। पेचीदगी जो है जी, यह क्या मेरी बला से जिसे कस के बांधिए, क्या जानता नहीं हूँ तुम्हारी कमर को मैं, या मगस को बाग में जाने न दीजिए। हाँ, नाहक खून बरवाने। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये फ़ारसी में इस तरह का सिलसिला मौजूद नहीं था। तो शेर तो इस तरह भी बनते हैं ना कि दंदान तू जुमला दर्द आनंद, चश्माने तू ज़ेरे अबरू आनंद। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कि तेरे दांत ऐसे हैं जैसे दांत हुआ करते हैं, और तेरी आंखें अब अबरू जो हैं, ठीक है, अबरुओं के नीचे हैं, आँखें जो हैं वो अबरुओं के नीचे हैं जैसा कि होती हैं। अच्छा, दूसरा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने फजल फरोशी का। ठीक है। कि उर्दू का शायर जो है वो अपने इल्म की नुमाइश करता है। अच्छा, फजल फरोशी अच्छी फजल फरोशी उन्होंने। जवाबन खाने आरजू ने अपने रिसाले तंबीहुल गाफिलीन में जो शेख अली लाहिजी के खिलाफ लिखा गया है और उनके शेरों की कुछ तस्हीह की गई है, जिसकी एक ज़माने में अली कुली वाला दागिस्तानी ने बेपनाह तारीफ की और वो रिसाला पूरी दुनिया में फैल गया। ठीक है। गोया फ़ारसी के बड़े नाक़दीन में एक नाम हमारा जो बड़ा नाम है वो खाने आरजू का है। एक आदमी के शागिर्दों ने उर्दू शायरी का दौरे ज़रीं पैदा कर दिया है। तो खुद कितना बड़ा आदमी होगा। है, सौदा है, दर्द है, नवादिर अल्फाज जैसी लुगत जी, चिरागे हिदायत जैसा काम जो है वो आप देख, बड़ी किताबें, बड़ा आदमी। तो मैंने इसको ना सबके हिंदी का है ना सबके इस्फहानी का है। ठीक है। मैंने सीधा सीधा एक नाम दे दिया। सबके इस्फहानी पे तो नज़ीरी भी आ जाते हैं, उर्वी भी आ जाते हैं। ठीक है। मैंने इसको नाम दिया कि बेदिल, और उसके बाद के जो शुअरा हैं वो सबके दरी के शुअरा। अच्छा अच्छा, अब वो कुन को ख्वाब को खौ, शब को शौ, लेकिन बोलने में, लिखने में नहीं। ठीक है। अच्छा,
बी बीनम को मी निगरम, ठीक है। इस तरह बेपना मिसालें। खैर, तो ये इल्ज़ाम बहुत सारे लोगों ने कबूल किया। शिबली ने तो खैर हद ही कर दी अपनी किताब शेरुल अजम में, और उसकी वो जिल्द जिसके बारे में 5वीं जिल्द है, जिसके बारे में मुज़फ़्फ़र सैयद ने यहाँ तक लिखा है कि किसी ने भी लिखी हो। अच्छा। तो उसमें भी एक जुमला है कि अब ज़ौक़ का ये आलम है कि लोग बेदिल को पढ़ते हैं। उसके पीछे असल में साजिश क्या है? साजिश भी और वो क्या कहना चाहिए, लाइल्मी भी। वो ये है कि कोई आदमी जो रोदकी, फिरदौसी, सादी, मौलाना, हाफिज, इस रिवायत का पला हुआ शायर है, वो बेदिल को नहीं पढ़ सकता। ठीक है। क्योंकि बेदिल दरी के शायर है, इसीलिए काजी अब्दुल वदूद और मुशफ़िक़ ख्वाजा जैसे लोगों ने भी ठोकर खाई। ठीक है। और वो सबके दरी के उस एतमाद को नहीं समझ सके। सरफरोनमी आरद फ़िक्रमन बेहर जानू, ये बेदिल कहते हैं कि हर जानू जो है वो मेरी फिक्र का मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा, फिर पढ़िएगा मिसरा कैसा? अच्छा। सरफरोनमी आरद फ़िक्रमन बेहर जानू, क्या बात, क्या बात। और यहाँ तक कहा कि सैर फिक्रम आसन नीस को हम कुतल जा रहा है। हाँ। उसमें बहुत सारे टीले और पहाड़ आते हैं। ठीक है। तो बेदिल अच्छा, से लेके शेबो फराज नहीं कहा, टीले और पहाड़ कहा, टीले और पहाड़ कि का सब कुछ ऊंचा ऊंचा हम कुतल जा रहा है, पहाड़ कि ऊंचा ही ऊंचा है सब कुछ। अब कुतल जो है, आप देखिए ये कोतल हमारे यहाँ जैसे लंडी कोतल है, इस तरह का है। गालिब, अब आप गालिब को अगर गौर से पढ़ें सर, तो आपको जो खुद गालिब ने दिबाचा लिखा है अपने फारसी कुलियात का सर, वो ख़त्म होता है गालिब की एक बड़ी और मारूफ गज़ल पर, जिसका शेर, ये शेर लिखा हुआ है आखिर में, दर तहे हर हर्फ गालिब चीज़े मैं खानई, ताज़े दीवानम के सरमस्ते सुखन ख्वाहद शुदन। मशहूर गज़ल है जिसमें है कि कोकबमरा दर अदम औजे कबूली बूदे अस्त, कि मेरा जो किस्मत का सितारा है वो अदम में चमक रहा है फिलहाल। अच्छा, ठीक है, वो चमक रहा है। हाँ, लेकिन अदम में चमक रहा है जी, जाहिर नहीं। शोहरत शेरम बे गीती बादमन ख्वाहज। अच्छा, मेरे बाद मेरे शेर की शोहरत जो है जमीन पर अभी वो पैदा नहीं होगी, अभी वो नहीं है। अच्छा, इस तर्ज के जो शेर हैं, या ये जो लिखा है ना उन्होंने गालिब ने कि मबर गुमान तवारुद, यकीन बेदान के दुज़्द मता ये मंजिल हन खाना ये अज़ल दुज़दस्त, कि तवारुद का गुमान न कर कि पहले जो है, और यकीन कर कि मेरी मता अज़ल ही से चुरा ली गई। हाँ, यानी मुझसे पहले आने वाले जो हैं जी, वो चुरा के ले आए, मता चुरा ली गई। अच्छा अच्छा, इसको फजल फरोशी कहना कहाँ तक इंसाफ की बात है, मुझे समझ नहीं। लेकिन आप ये देखिए, ये वाली जो रविश है जैसे आप फरमा रहे हैं और मिसालें भी आपने दी, ये तो गालिब के यहाँ है जी। पेचीदगी जो है, या एक हद तक जैसे हम तजरीद कहते हैं जो मोमिल के करीब चला जाता है बाज़ औक़ात जी, वो बेदिल के इत्तिबा में गालिब के यहाँ ही नज़र आता है। जी जी। और कौन से शायर हैं? और तो नहीं है कोई? अच्छा, ऐसा फारसी के कुछ हैं? नहीं, फारसी के तो होंगे यकीनन, लेकिन उर्दू में इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। यानी गालिब जैसा कहने वाला ही कोई नहीं था। कुछ लोग हैं जिन्हें मज़ाक के तौर पर ना, जैसे इंतज़ार हुसैन ने अपनी चिरागों का धुआं में नातिक दे ली। नहीं, वो तो बाद के लोग हैं ना, मेरे मतलब हमारा जो क्लासिकी विरसा है उसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है, कम अज़ कम मुझे याद नहीं पड़ता। तो अगर हम ये खुसूसियात सर बनाते हैं जो आपने फरमाई, तो फिर तो ये तो सिर्फ गालिब पे पूरी उधर आती हैं, और तो किसी आदमी के यहाँ नहीं है जी। ये जो शेर सुना ना, मगज को बाग में जाने दीजिए, इस्तारे की जो नज़ाकत है और जो इस्तारा दर इस्तारा है जी, ये भी तो एक वस्फ कहा जाता है उसका।
ये वस्फ है और ये कहा जाता है कि ये उलझा हुआ रेशम है। अच्छा, ऐसा है नहीं। ठीक है। अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जहन में वो शेर आ जाएं, तो मैं उन्हें कोट करूं। मैं समझता हूं कि सबके दरी का कमाल ये है कि उसमें शायर जो है वो इस्तारों को, मिसरे को इस्तारा दर इस्तारा परोता चला जाता है, लेकिन एसोसिएशन टूटती नहीं। ठीक है, यानी वो लेकर वो चला है, वो सवाल पैदा नहीं होता कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव डिस्टर्ब हो जाए। बिल्कुल सही। और ये मुश्किल बात है, ज़ाहिर है मुश्किल, एक सतह पे बहुत मुश्किल बात है। हमारी उर्दू तनकीद में वारिस अलवी ने इस्तारे में तनकीद लिखी है पूरी। जी हाँ, उनके यहाँ इस्तारा तनकीद में चलता हुआ नजर आता है। ये कमाल बात ऐसी। अब वो जो शेर मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, बेदिल का भी एक साहिब का है। अव्वल दरिन गुलशन बहार अज गुंचे जानू मिज़ना, और दर मजलिसी के ताज़े दर आई गिरफ्तबाश, अव्वल में बाग गुंचक गिरा बर जबिन जनात। ये साहिब का शेर है कि वो मजलिस जिसमें नया नया आमद हुई हो, ठीक है, वो क्या करती है, जकड़ लेती, और गुंचा जो है दर मजलिसी के ताज़े दर आई गिरफ्तबास, अव्वल में बाग गुंचा गिरा बर जबिन जना, जमीन पर उसकी पेशानी पर गिरा पड़ जाती है। क्या बात है वैसे, कि ये कौन आ गया। अच्छा, ठीक है ना। और वो उसमें वो किनाया भी है ना, वो बड़ी भी होती है, वो नजर भी उसका ऐसे ही। और बेदिल का शेर याद आ गया कि वाह करदने मेजगन अदब मी खाहदत शर्म ज़हूर। ठीक है ना, कि आंखों को खोलना जो है, वाह करदने मेजगन अदब, अदब के साथ मी खाहदत शर्म ज़हूर की शर्त है यहाँ पर। ठीक है। अव्वल दरिन गुलशन बहार अज गुंचे जानू मिज़ना, अब वहाँ पे गुंचे जानू मिज़नद का जो इस्तारा, या बल्कि इस्तारे से बढ़कर जो तिमसाल आई, हवा चलती है ना, आपने देखा होगा गुंचे हिलते हैं ना ऐसे, तो वो कहते हैं कि गुंचा जानू पीट रहा है। क्या बात? अब इसको अगर फजल फरोशी कोई कहता है या ये कहता, असल बात यह है कि वहाँ मोमल गोई बहुत हुई है। ठीक है, बहुत ज्यादा हुई है। ये तो हाफिज यूं बच गए कि वो ख्वाजों की तकलीफ में थे। ठीक है, ये अलग बात है कि बाज गोई की तहरीक जो है वो बाद में कहीं शुरू हुई, और खुद बाज मिथ्स भी और बाज शवाहिद भी ये बताते हैं कि हाफिज शुरू में मोमल शेर क्या करता था। ठीक है। अच्छा, इसकी एक सनद भी है। ठीक है, अगर बंदा कोशिश करे तो मिल सकती है, क्योंकि हमें सबके इस्फहानी या सबके हिंदी को वाजे करना है ना। जी। दूश वक्त सहर अज गुस्से निजातम दौदन, यानी कल सुबह मुझे अफसोस से रिहाई दी गई। और क्या आब हयातम दौदन, दूसरा मिसरा ये है कि आब हयातम दौदन, अच्छा, मुझे आब हयात दिया गया। ठीक है। और कहते हैं कि जब मुशारे में हाफिज ने ये गज़ल पढ़ी तो सबसे ज़्यादा सब्ज़ हुई ये गज़ल। अब गालिब का कमाल ये देखिए कि हाफिज का है अज गुस्से निजातम दादन आब हयातम दादन, इसने उसमें से एक नुक्ता उड़ा के तो शबानम दादन। अच्छा, क्या कमाल मतला है वो कि शम्मा कुश्तंद से खुर्शीद निशान अमदादन। अच्छा, क्या बालिदा मजमून है वो
कि मुजदाए सुबह दरिन तीर शबानम दौरन। अच्छा, मुजदाए सुबह दरिन तीर शबानम दौरन, कि मेरी तारीख शबों को एक नवीद मिल गई। सुबह मुजदाए सुबह, शम्मा कुश्तंद, शम्मा बुझा दी गई और खुर्शीद को उजाल दिया गया। क्या बात। शम्मा कुश्तंद से खुर्शीद निशानम दौरन। अच्छा, इनमें क्या फजल फरोशी है, क्या मोमल गोई है? मुझे ये मैं नहीं कहता कि गालिब ने मोमल शेर नहीं कहा, ये मैं नहीं कह रहा। वो उसके दीवान में अब भी चले आते हैं या हमारी कम इल्मी की वजह से हमें समझ नहीं आ रहा। इसीलिए तो शरहें सबसे ज़्यादा उनकी लिखी गई, जिनमें से बिल्कुल छोटी सी एक शेर है शौकत मेरठी की, वो मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा, तो जब आप उस रिवायत में देखेंगे गालिब को और बेदिल को, जो रोदकी से होती हुई हाफिज तक आती है या हाफिज से होती हुई रही मोइली या उस्ताद मोहम्मद रजा शफई कदकनी की उस तक आती है, तो फिर तो आप उसको नहीं पढ़ सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि वो लहजा ज़बान का वो डायलेक्ट बिल्कुल मुख्तलिफ। यही वजह है कि काजी अब्दुल वदूद ने और मुशफ़िक़ ख्वाजा ने और शिबली नौमानी ने बहुत बड़ी ठोकर खाई। ठीक है, इस मामले में जी चलो, बहुत शुक्रिया। सबके हिंदी के बारे में अख्तर उस्मान साहब ने बहुत वजाहत के साथ फरमाया, और उनके अपने जो उस पर इस इस्तिलाह पर एतराज़ात हैं उनकी वजाहत भी की, और नई बातें भी हमारे सामने आईं। और उनकी गुफ्तगू से जो अंदाज़ा हुआ वो ये है कि सबके हिंदी का ये दो मामलात हैं, एक उसकी पेचीदगी और एक उसकी तजरीद का जो है वो हमारे पास आया, लेकिन उसकी भी ज़्यादातर मिसाल जो है वो हमें गालिब के यहाँ मिलती है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया, और उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई।